शांति शांति के विश्व में शांति स्थापित करता आप हम सभी का एक सुप्रीम फादर बाप, वो बाप हमें जो आगे आने वाली 21वीं सदी के लिए, भविष्य के लिए जो भी हमें अनुभव कराया है, वो हम आप सबके सामने अपना भविष्य क्या आने वाला है, होने वाला है, वो सुनाती और उसी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, क्या रचनात्मक कार्य करना है, उसी के लिए आप सबको यहाँ निमंत्रण दिया। क्यों? जैसे अभी जिनकी बहन ने सुनाया कि हम सभी को मिल करके ऐसी नई रचनात्मक कार्य करना, तो आज के युग का आप सभी प्रैक्टिकल अनुभव इस 20वीं सदी तक क्या क्या होता आया है और कितनी इस समय दुनिया के अंदर अनेक प्रकारों की प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स के कारण मनुष्य चिंतित रहता और खुशी न होने कारण, शांति न होने कारण शांति की आशा, किसी न किसी प्रकार की हर एक को अपने जीवन में प्रॉब्लम है। मानव मात्र इस प्रॉब्लम के अंदर, कोई को बीमारी है, कोई को समाज की चिंता है, कोई को देश की चिंता है, कोई को गरीबी की चिंता है, तो कोई को इन लड़ाई झगड़ों की चिंता है। कई ऐसी घटनाएं हो जाती, एक्सीडेंट होते आदि। रोज की दुनिया की न्यूज सुनो तो अनेक प्रकारों की न्यूज को प्रॉब्लम्स वाली होती, जिससे सभी चिंतित। लेकिन ये एक सृष्टि चक्कर है, ड्रामा है, जिसका एक ऐसा क्रम बना हुआ है, कार्य है, जो कहा जाता है हर एक बात की जब अति होगी तब अंत होगा। तो इस टाइम हर बात की अति है, दुख की अति है, बीमारियों की अति है, आपस में वह लड़ाई की अति है न वो, लेकिन इस प्रकृति की भी अति है। रोज सुनो कहाँ अर्थक्वेक हो रहा है, तो कहाँ टाइफाइड हो रहा है, तूफान लग रहे हैं, कहाँ बाढ़ हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन हम आप सबको ये जरूर खुशी की बात सुनाऊंगी, अभी इस अति का अंत होने वाला।
अभी समय है परिवर्तन, दुनिया के परिवर्तन होने का। प्रकृति भी परिवर्तन होगी और हम सब मानव मात्र के विचार भी परिवर्तन, और उसी दुनिया में सारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वातावरण, स्पिरिचुअलिटी कही जाती है एक भीतर की शक्ति जो भौतिक पदार्थों के कारण वो अपनी आत्मिक शक्ति मनुष्य ने, जो वास्तव में मानव की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, शक्ति ही प्रॉपर्टी है, खजाना है, वो खो गया, जो अब सबको मिलने वाला है। वो है कि बताएंगे कि आगे वाले जमाने में, आगे वाले समय में हम आपको बताएं, जैसे सवेरे का सुनहरी सूर्य उदय होता कितना सुंदर लगता, लेकिन दिन चढ़ते गर्म होता और रात फिर अंधेरा। आज देखो तो बिल्कुल रात को अंधेरा है, फिर देखो तो जब फुल मून होता तो सारी चांदनी ही चांदनी होती। तो आप पूछो अंधेरा हर एक को पसंद आएगा? नहीं, परंतु जब चांद चमकता है, वो 14वीं का चांद, तो सारे ही जंगल पहाड़ आदि सब देखो चमकते हैं। जब गर्म होता है तो कोई को अच्छा नहीं लगता, परंतु जब सवेरा होता, बाहरी ठंडी हवा लगती तो कितना अच्छा लगता। तो हम पहले तो आपको बताती कि 21वीं सदी के अंदर ये प्रकृति सारी परिवर्तन हो जाएंगी, जिसमें न कभी गर्म होगा, न कभी सर्दी, न कभी अंधेरा होगा, न कभी इतना तेज सूर्य होगा, जिसको कहा जाता 365 दिन ही बहारी मौसम हो, सदा ही चांद चमकता रहेगा इस भूमि पर। इसलिए न कोई बीमारी होगी, न कभी कोई रोग होगा। क्यों? बीमारी का कारण मनुष्य के पाप कर्म होते, न वहाँ पाप कर्म होता, न बीमारी होती, न दुख होता, न दर्द। दूसरा, आज की दुनिया में बहुत पॉपुलेशन का सवाल हो गया है। वहाँ इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होगी जो मनुष्य को खाने के लिए चिंतित रहना पड़े, साधनों के लिए इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़े। नहीं, ये प्रकृति, ये जल, ये फल, ये झाड़, ये पहाड़, ये वायु, ये वातावरण, इतना सब कुछ मीठा होता, इतना सुंदर होता, तो वो खा के देखो तो क्या चीज होती। आप कहेंगे ये दादी कैसे कहती? जी हाँ, मैं कहती हूँ, ये सारा भविष्य 21वीं सदी का वियन हमने कई बार देखा है अपने इस दिव्य चक्षु द्वारा, जिसको कहा ही जाता है पैराडाइज हेवन। वहाँ हर मानव एकदम प्योर स्पिरिचुअल होता, न कभी किसी में लोभ है, न लालच है, न आशा है, न तृष्णा है, न जेलसी है, नहीं, न गुस्सा है, न मोह है, न ममत है। बहुत स्वीट, बहुत लवली रहते, सदा हैप्पी, जिसको कहा जावे बहुत सदैव हर्षित रहते। ऐसी तो वहाँ मनुष्य हम सब रहते हैं। वह कौन होंगे? हम ही वहाँ होंगे। लेकिन हाँ, वो नेक्स्ट सदी में आने वाली दुनिया में हम सभी का माइंड, बॉडी, विचार, थॉट सब परिवर्तन होगा,
जो आज आप देख रहे हो वो वहां नहीं। ये सृष्टि का चक्र, ये युग, ये टाइम ऐसा परिवर्तन होने वाला है। आज मनुष्य को देखो कितना उदास रहता, कभी वहां कोई उदास नहीं। कहा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर लवफुल। वहां की वो दुनिया ऐसी दुनिया होगी, सब हर्षित होंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सुंदर होंगे। वहां न रंग का भेद, न भाषा का भेद, न राज का भेद, न धर्म का भेद, न किसी भी प्रकारों का ये जो मत भेद है वे वहां नहीं है। सभी यथा राजा रानी तथा प्रजा, वन किंगडम, एक ही राज रहेगा, एक ही लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। अभी मनुष्य ने अपने को उसी लॉ ऑर्डर में नहीं चलाते, लेकिन उस दुनिया में हम सब मानव बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर में रहे। अभी तो कितनी ऊंची नीची होती, वहां सब प्रकार का बैलेंस होता और एक्यूरेट होता, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी वो पवित्र दुनिया है जिसको कहा जाएगा कि वह दुनिया प्योर दुनिया है, जिसको आज हम कहते हैं हमें उसके लिए सिंपल सिटी, अर्थात हमें इतना सिंपल अर्थात प्योर विचार रखना है। जब तक हमारे अंदर में ये यथार्थ सिंपलिसिटी अर्थात वो प्योर विचार नहीं आए हैं, तब तक हम जो चाहें ऐसी सदी के लिए हम क्रिएटिव कार्य करें वो नहीं कर सकते। और उसके लिए ये हमारा राजयोग हमें आध्यात्मिकता की वो शक्ति देते जो हम अपने जीवन को एकदम ऐसी मन, वचन, कर्म, बोल, व्यवहार आदि में हम अपने को सिंपल रख सकते। जब तक सिंपलिसिटी नहीं तब तक मनुष्य के अंदर इच्छाएं रहती है, और जहाँ इच्छा है वहाँ मनुष्य को कई प्रकारों के दुख दर्दों का सामना करना पड़ता है। क्यों? कोई इच्छा न पूरी होगी दुख होगा, फिर एक इच्छा नहीं पूरी होगी फिर दूसरे लिए, फिर मनुष्य उसी से होपलेस हो जाता। क्या करे, कैसे करे, अपने लाइफ से भी होपलेस हो जाता। लेकिन वो दुनिया ऐसी है जो सदा इन इच्छाओं से संपन्न रहते, कोई इच्छा करने की दरकार ही नहीं, होगी संपन्न दुनिया। आज नहीं संपन्न है तो इच्छा होती, वहाँ सब कुछ संपन्न है, किस चीज की कमी नहीं। ऐसी वो दुनिया आने वाली है जिसमें सब संपन्न है। आज ये साइंस निकली है, हम तो देखती हूँ, जानती हूँ, जहाँ तक अपनी एज के अनुसार हमारे 60 वर्ष के अंदर अंदर हमने देखा साइंस कितनी प्रगति करती गई है, और हम उसी सुप्रीम फादर के इस स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन हमें दिया है, हम उनके अथॉरिटी से साइंसदानों को बहुत बहुत थैंक्स देती, जो इतनी अच्छी साइंस उन्नति को होती जाती। और यह साइंस इसीलिए होती जाती, ये आज साइंस बढ़ती जाती है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी कई एक्सीडेंट हो जाते, कहीं कुछ हो जाते, लेकिन आज न तो कल ये साइंस इतनी रिफाइन हो जाएंगी, मजाल तो कोई एक्सीडेंट हो, आज तो प्लेन उड़ा, वक्त पर उसकी सेफ्टी के लिए 100 साधन सोच के रखते, फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन वहाँ वो दुनिया जिसको आज आप एरोप्लेन कहते, उसको हिंदी भाषा में विमान कहते हैं, वो इतने विमान चलेंगे, यूं बटन दबाओ, विमान अपने स्थान पर बिल्कुल साइलेंटली पहुंच जाएंगे। आज तो आवाज होता, वहाँ कोई ऐसा आपको नहीं। आज कितना पोल्यूशन हो गया है, वहाँ की दुनिया में कोई पोल्यूशन नहीं, बहुत सुंदर बाग बगीचे, हरियाले, पंछी,
सब कुछ कितनी दिनचर्या होती, कैसे सवेरे उठना, कैसे रात को सोना, कितनी वो सारी दिनचर्या होती है, वो हम सब देखते हैं, जानते। इसलिए उस दुनिया को कहते ही है गॉड्स गॉडेसेस की दुनिया होती, अथवा जिसके अंदर सब प्रकार की फैसिलिटी होती।